मरीज कमला भट्ट मेरे पास आए और ये गिर गए थे बेड से, और उसके बाद में ये बेड रिडन हो गए, ना तो उठ पा रहे थे ना चल पा रहे थे, और इनको टट्टी पेशाब भी बेड पे ही कराना पड़ रहा था। तो बहुत इनको तकलीफ़ थी। मेडिकली ये सीवियर आर्थराइटिस के पेशेंट थे, जिसका HLA-B27 भी पॉजिटिव था। रूमेटोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। हार्ट में भी इनके स्टंट डल गए थे। एनेस्थीसिया देना भी बहुत कठिन था, जिसमें इनके जान का रिस्क था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने डिसाइड किया कि जो इनके कमर में L1 का फ्रैक्चर हो गया, वो केवल सुन्न करके उसके अंदर काइफोप्लास्टी कर दी जाए। काइफोप्लास्टी ऐसा प्रोसीजर है जो डे केयर की तरह ही होता है। एक दिन के लिए मरीज भर्ती होता है और उसी दिन उसकी छुट्टी कर दी जाती है। इसमें सुन्न करके उस जगह पे हम लोग पहले गुब्बारे से जो वर्टिब्रा टूट गया होता है उसको पहले फुला करके वहाँ पे जगह बना करके, और उसके अंदर हम बैलून डालते हैं, और उसके बाद में गाइड से हम उसके अंदर सीमेंट भर देते हैं ताकि वो वर्टिब्रा पुरानी जैसा हो जाए और वेट बियर कर पाए। इस केस में भी हमने वही किया, केवल सुन करके इनको हमने वर्टिब्रो के अंदर सीमेंट डाल दिया और काइफोप्लास्टी कर दी गई। पूरे ऑपरेशन के दौरान भी ये होश में रही। किसी प्रकार की कोई बेहोशी की दवा या नींद की दवा इनको नहीं दी गई। और उसके बाद ये परिणाम हुआ कि शाम को इनकी छुट्टी कर दी और ये स्वयं उसी दिन अपने टॉयलेट जाने के लिए खुद पैदल चल के चली गई, जबकि ये बेड रिडन थी। मुझे खुशी है कि इस उम्र के अंदर 84 वर्ष की उम्र में इस तरीके की अगर लाइफ मिल जाती कि व्यक्ति चल फिर पाए और बेड रिडन ना रहे, जिससे बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती हैं। क्योंकि आजकल वृद्ध लोगों को संभालने में भी समस्या आती है, क्योंकि छोटी छोटी फैमिली होती हैं। ऐसा इनके साथ भी था। तो बड़ी खुशी है कि इस तरीके से ये हमने ऑपरेशन किया और इस तरीके से इनको आराम मिल गया। हाँ, मैं रविंद्र कुमार भट्ट हूँ। ये मेरी माताजी हैं कमला भट्ट, और ये अपने कमरे में गिर गई थी और इनको चोट लग गई। अब डॉक्टर साहब के पास लेके आए थे दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके फ्रैक्चर हो गया है और ये 85 ईयर की है। जब चोट लगी थी ये बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और बड़ी मुश्किल से हम इन्हें यहाँ तक लेके आए कैलाश तक। फिर डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके फ्रैक्चर हो गया और इनको इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है। मैंने अल्टरनेट पूछे थे इनसे, पर इन्होंने कहा नहीं, अगर आप इन्हें करा लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर इन्होंने डॉक्टर साहब ने बड़ा जल्दी हमें टाइम भी दे दिया ऑपरेशन का। ऑपरेशन वाले डे हम लेके आए और सही समय पे ऑपरेशन के लिए लेके गए और बड़ा सक्सेसफुल सर्जरी हुई। डॉक्टर साहब ने आके हमें इंटीमेट भी किया कि बहुत अच्छी तरह से सर्जरी की है और बहुत ठीक है। शाम को ही ये डिस्चार्ज हो गई और सबसे मिरेकल टाइप की बात थी कि जो हिल भी नहीं पा रही थी वो शाम तक अपने आप ही हाथ पकड़ के सिर्फ टॉयलेट तक चली गई। और आज थोड़ा बहुत घूमती हैं, 4-5 दिन हो गए और थोड़ा सा हाथ का सहारा देना पड़ता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है। कैलाश ने भी बहुत सपोर्ट किया और डॉक्टर साहब के तो हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं कि इस उम्र में भी मेरी माँ को उन्होंने खड़ा कर दिया है। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोमा भट्ट, मेरी मदर इन लॉ है डॉक्टर वरुण भार्गव जी। इन्होंने रियली मिरेकली किया है। मतलब हम दोनों वर्किंग है। मेरे लिए मतलब मेरे हस्बैंड के लिए सुबह इनका मतलब टेक केयर करना बहुत मुश्किल था। जब लेकर आए डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने जिस तरह से सर्जरी की और जिस तरह से एक मिरेकल हुआ कि चल पड़ी। आज ये है कि कम से कम ये अपना बाथरूम आ जा रही है, अपना सब कुछ, मतलब हम थोड़ा सा हल्का सा साथ में चलते हैं। अब हम ऑफिस भी जा सकते हैं मतलब मंडे ऑनवर्ड से। तो थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब एंड कैलाश का भी, क्योंकि हम तो कैलाश में इनकी हार्ट सर्जरी भी यहीं हुई है। सब मतलब हर तरह की सर्जरी इनकी यहीं होती है। कैलाश का भी हम धन्यवाद करेंगे। साहब का वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।